मैं उसी वक्त तुम्हारी आंखों की मस्त लहरों में बहने लगा था। मैं पहली नज़र से ही तुम्हें बेहद चाहने लगा था। यकीन करो मेरे दिल में जो है सब सच है। मुझे लगता है इस रिश्ते में दोस्ती से आगे भी कुछ है। मैं दुनिया जहां की मुसीबतों से जुड़ा रहता हूँ। मैं हर वक्त इसी उलझन में पड़ा रहता हूँ कि इस हाले दिल का मैं आखिर क्या करूँ। मैं तुमसे इजहार करूँ या ना करूँ। झूठ अपना कर इन दिनों सच से इनकार करने लगा हूँ मैं। बात इतनी सी है दोस्त के तुझसे प्यार करने लगा हूँ मैं। Going ahead, please give it up for your next performer, Pushpesh. हेलो गाइस, माय नेम इज़ पुष्पेश। एक कविता लेकर आया हूँ। कविता का टाइटल है इजहार। शुरू करता हूँ कि इजहार बीते वक्त की जैसे रवानी है। इजहार मेरे एक तरफा इश्क की कहानी है। हम एक एक करके सारे किस्सों से गुजरते हैं। चलिए फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में नया नया आया था। नया शहर, नए लोग, इसलिए ज़रा घबराया हुआ था। ये बात तब की है जब मुझे अपनी ज़िंदगी से बड़ा ही गिला था और ऐसे में मुझे अपना सा वो शख्स मिला था। वक्त की वो घड़ी मेरे जहन से बर्बाद नहीं है। उस शख्स से पहली मुलाकात मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, मगर उसकी नज़रों को देखकर ऐसा कुछ हुआ कि तेरी नज़रों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ। नहीं, पूरा नहीं गाऊंगा। उसकी नज़रों को देखकर कुछ ऐसा हुआ। सुनो, बेइंतहा तारीफ करने जैसी थी। मैं बताता हूँ उसकी आंखें कैसी थी। वो आंखें जो तपती धूप, बरसाते सूरज के कहर से सूखे पड़े शजर के साथ चलते सहराओं में भी पानी से भरी हो। वो आंखें जो अल्फाजों के कमी के चलते अधूरे छोड़े गए किस्सों में भी कहानी से भरी हो। वो आंखें जब बंद हो तो फूल मुरझाए, वो आंखें खुले तो रात रोशन हो। वो जिस बारिश को देख ले वो बरसात रोशन हो। अब ऐसे शख्स ने जब मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैंने अपने दिल को ज़रा सा समझाया कि ये इश्क मोहब्बत की फिर कभी बात करते हैं। फिलहाल तो हम दोस्ती से शुरुआत करते हैं। फिर दोस्ती का हर एक पहलू जैसे हम जताने लगे। हम काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगे। उसकी तरफ से दोस्ती बड़ी गहरी हुई थी। मेरी एक तरफा मोहब्बत मगर एक तरफ ही ठहरी हुई थी। उसकी दोस्ती और मेरी मोहब्बत के बीच में जड़ गया था मैं। उस वक्त एक बड़ी ही अजीब मगर मीठी सी उलझन में पड़ गया था मैं कि ये दोस्ती जैसे चल रही है वैसे चलने दूँ, मैं उससे इजहार करूँ या फिर रहने दूँ। मुझे दोस्ती के मायने और मोहब्बत की खबर भी है। इजहार करते वक्त इस बात का डर भी है कि जो साथ है वो साथ कहीं छूट न जाए। इजहार के चक्कर में ये दोस्ती भी कहीं टूट न जाए। मैंने फिर भी खुद को संभाल कर ज़रा सा हौसला किया और आखिर उससे इजहार करने का फैसला किया। मैंने उससे कॉल पर पूछा कि आज शाम मिलोगी, वही उसी नदी किनारे साथ चलोगी। फिर नदी किनारे जब शाम ढलने आई उस वक्त वो मुझसे मिलने आई। वो मेरे साथ चलने लगी बात करते हुए, मैं मगर उसके साथ चल रहा था ज़रा सा डरते हुए। उसके लिए तो वो मुलाकात आम सी थी क्योंकि मेरे इजहार से वो अनजान सी थी। फिर चलते चलते अचानक से मेरा सब्र टूट गया। मैं सीधे जाके अपने घुटने पर बैठ गया, वो प्रपोज करने वाला पोज। फिर चलते चलते अचानक से मेरा सब्र टूट गया। मैं सीधे जाके अपने घुटने पर बैठ गया। मेरे दिल में हिम्मतों का पहाड़ जैसे ढहने लगा। मैं फिर भी हिम्मत करके उससे कहने लगा कि बात दरअसल ये है, हम काफ़ी वक्त से एक दूसरे के साथ हैं। मुझे लगता है इस रिश्ते में कुछ तो बात है। इस शहर में सबसे पहले तुम्ही ने तो मुझे सहारा दिया था और मुझे तब लगा कि जैसे भगवान ने कोई इशारा दिया था। मैं उसी वक्त तुम्हारी आंखों की मस्त लहरों में बहने लगा था। मैं पहली नज़र से ही तुम्हें बेहद चाहने लगा था। यकीन करो मेरे दिल में जो है सब सच है। मुझे लगता है इस रिश्ते में दोस्ती से आगे भी कुछ है। मैं दुनिया जहाँ की मुसीबतों से जुड़ा रहता हूँ। मैं हर वक्त इसी उलझन में पड़ा रहता हूँ कि इस हाले दिल का मैं आखिर क्या करूँ। मैं तुमसे इजहार करूँ या ना करूँ। झूठ अपना कर इन दिनों सच से इनकार करने लगा हूँ मैं। बात इतनी सी है दोस्त के तुझसे प्यार करने लगा हूं मैं। अब यार तुमने वो तो सुना होगा ना कि तुम जाकर प्रपोज कर दो, द वर्स्ट शी कैन से इज नो। बट इन माई केस वक्त की घड़ी, दिल की धड़कन और उसकी खामोशी मेरा सब्र आजमाने लगी। वो बस मुड़ी और सीधे घर जाने लगी। मैंने कहा मैंने जो इतनी बकबक की है उसका हिसाब तो दो ना। मैंने कुछ पूछा है तुमसे उसका जवाब तो दो ना। फिर वो चलते हुए ठहरी, मैंने भी सांस ली गहरी। वो फिर से मुड़ी और मेरी तरफ आने लगी। वैसे भी मेरी सांस भी फूलने लगी। मैं उंगलियों से ज़रा अपना सर खरोचने लगा। मैं उस वक्त एक ही बात सोचने लगा कि मेरी इस हरकत का न जाने सवाब क्या होगा। मैंने जो पूछा है उससे उसका जवाब क्या होगा। वो आकर मुझे दोस्ती के 1000 मायने समझाएगी या फिर सीधे कान के नीचे थप्पड़ लगाएगी। वो आकर मुझे दोस्ती के 1000 मायने समझाएगी या फिर सीधे कान के नीचे थप्पड़ लगाएगी। वो जितना करीब आ रही थी मेरी खुद से परहेज होने लगी। वक्त की घड़ी, दिल की धड़कन दोनों ही तेज़ होने लगी।
वो जितना करीब आ रही थी मेरी खुद से परहेज होने लगी। वक्त की घड़ी दिल की धड़कन दोनों ही तेज होने लगी। मैं जिस जगह घुटने पर बैठा था वो उस जगह आके रुकी, मुझसे बात करने के लिए जरा से झुकी। गुस्से वाला चेहरा लिया उसने, अपनी जुबान खोली, मेरे करीब आकर वो मेरे कान में बोली कि अच्छे थे वो नगमे सारे जो तुमने मेरी तारीफों में सुनाए। अपने दोस्तों से जाके कह दो कि आज से मुझे भाभी बुलाए। उसका ये जवाब सुनकर मैं कहाँ कुछ सोचने लगा। मैं बस खड़ा हुआ और पागलों की तरह नाचने लगा। उसका ये कहना भी मेरे लिए प्यार से कम थोड़ी था। वो दिन मेरे जिंदगी में किसी त्योहार से कम थोड़ी था। इसलिए कहता हूँ दोस्त, ये मौसम है प्यार का, खूब प्यार करो। अगर दिल में कोई बात हो तो पहले जाके इजहार करो। थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज माय टाइम। थैंक यू सो मच। जोरदार ताली एक बार भाई के लिए। आपका काफिये का खेल मजेदार है भाई, बहुत खूबसूरत राइमिंग करते हैं आप।